जो है ये दुनिया बना, किसने बनाया? परमात्मा ने। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परम आत्मा। आज उस परम आत्मा को विस्मृत होकर के संत, ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी, जति, साधक इत्यादि सभी लोग अभी भोग जोनी में प्रवेश करना चाह रहे हैं कि जितनी दिन की ये ज़िंदगी है इसको कितना अच्छा से हम जिएं, कैसे जिएं, दुनिया का हर शौक सुविधा हो। लेकिन उस चीज़ को वो भूलते जा रहे हैं जिससे प्रकृति का निर्माण है। अग्नि चाहिए, पवन चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए, धरती माता से अन्न चाहिए और गगन तत्व से शब्द चाहिए। इसको छोड़ करके बस आशा तृष्णा में पड़ करके केवल धन। तो धन का स्वरूप क्या है? धन का स्वरूप सोना चांदी, हाथी घोड़ा, जमीन इत्यादि नहीं है। सबसे प्रथम है धन शरीर। बड़े बड़े खोजकर्ताओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने वैसे भी बोल दिया है कि अंग्रेज हो चाहे नीवे के स्वास्थ्य ही सबसे प्रबल धन है, अर्थात प्रकृति का बल का धन है। प्रबल, प्रकृति का बल क्या है? कितने सुदृढ़ता के साथ हम कितने दिनों तक अच्छे ढंग से श्वास लें, जीवें, मनुष्य के रूप में एक हमारी अच्छी वो समय गुजरे जिसके अंदर मैं अपने आप को ढूंढूँ 84 लाख जोनी से बच जावे। 84 लाख जोनी क्या है? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जानना चाहते हैं तो धार्मिक स्थान पे हम हैं, खड़े हैं, जहाँ आए हैं। ये राजा अशोक यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, समय दान दिए हैं। उस स्थान पे मधुरापुर नामक प्लेस में आए हैं कि धन की गति को उन्होंने दर्शाया है। आज इस धरती पे धनवान कौन है? पहले कौन थे? जिनका नाम था कुबेर। आज कौन है? कुबेर के स्वामी कोई नहीं। धनवान कोई नहीं है। धनवान वही है जो फकीर है। जिसके पास कुछ नहीं वो धनवान है। लेकिन कब? जब वो ईश्वर से लयबद्ध बन जाता है, ईश्वर से बिल्कुल मिल जाता है, तो धनवान है। अगर खूब सोच करके देखें तो जिनके पास धन नहीं है वो दूसरे को देख करके ही सोचते हैं कि इनके पास बहुत धन है, जिनके पास रखने का जगह नहीं है और उनका शरीर बिस्तरे पे पड़ा है, वो धन किस काम का? तो ऋषियों ने, महर्षियों ने, भारत के पवित्र योगियों ने ये सिद्ध करके दिखला दिया है कि धन की 3 गति है और वह है वो यहाँ से हृदय से संचालित होता है। दान। आपके पास धनवान है, कहीं से आ रहा है तो दान कीजिए। दान किसको कीजिए? जिसको ज़रूरत है। दान के बाद में बच जाता है तो आप उसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं, जीविकोपार्जन में ला सकते हैं। इसको कहते हैं भोग। लेकिन धन का भोग नहीं होता है। धन का भोग कोई नहीं कर सकता। धन का भोग अगर करना होता तो कर्म जो है, कर्म छूट जाता है। कर्म से उत्पन्न जो हमारा धन है, चाहे जिस प्रकार का धन हो, उसको शांति से हम उसको प्रयोग में, उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी गति में हुआ भोग। तीसरी गति में है नाश। जो छूट जाएगा वो तहस नहस हो जाएगा। फिर दूसरे की कही हुई शब्द को कहने में थोड़ा सा झिझक होती है कि रहेगा ना कोई कुलड़ो बनहारा। क्या ज़रूरत है? मनुष्य हो करके ये शरीर छूटा
तो 84 लाख योनि में प्रवेश सुनिश्चित है। उससे बचने के लिए कोई मार्गदर्शक अभी भारत के अंदर में स्पष्ट रूप से अवतार लेकर के, आविर्भाव हो करके नहीं बता रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्यों? कलिकाल, कलिकाल का वर्चस्व है। राजा परीक्षित से कलियुग ने जो घृणित पूर्ण व्यवहार किया, इसे अभी ना कोई राजा बन रहा है। राजा कलियुग है। कलियुग क्या है? मस्तिष्क के अंदर बैठ करके जितना निकृष्ट कार्य करने की शक्ति उसमें है वही प्रदान करता है। जो शरीर में नहीं है उसका नाम है कलियुग। उसके कितने सहयोगी हैं? सारे मंत्री। क्योंकि कोई राजा होता है तो मंत्री तो उसके होते ही हैं। वो भी नहीं भोग पा रहे हैं। मंत्री जो उनको सुझाव देने वाले, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा, ये कहोगे तो वो होगा। और इसी का नाम है कलिकाल। कलिकाल क्या है? थोड़े दिन में एक छोटी सी आपको प्रलय की अवस्था दिखाई पड़ेगी। प्रलय अर्थात प्रकृति में लय हो जाएगा इंसान चलते चलते। नए नए बीमारियों का जिसका इजाद दवा का नहीं हो चुका है, संतान उत्पन्न होंगे वो भी कामयाब नहीं होंगे। हर आदमी का, हर मनुष्य का एक ही तरफ रुझान होगा कि हमारे पास कितना धन इकट्ठा हो जाए, चाहे वो भोग करें या ना करें। तो प्रलय की ये स्थिति, ये सत्ता काल के हाथ में है। प्रलय से फिर महाप्रलय, वो सत्ता महाकाल के हाथ में चला जाएगा। इन चीज़ों को देखते हुए आज जो हीरोज के माध्यम से इतनी बड़ी ऊंची कीर्तिमान स्थान पे आप तक के ये शब्द दिए जा रहे हैं, संतों के लिए, ऋषियों के लिए, महर्षियों के लिए, योगियों के लिए, साधुओं के लिए भी बहुत ही मान्य है। माने आप किसी के दरवाजे पे, भारत के अंदर में ये व्यवस्था है कि किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो अतिथि भगवान होते हैं। ऐसा कह के वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, सत्कार करते हैं, प्रेम से उनके साथ मिलते हैं। उनके अंदर में क्या बीत रहा है इसको समझने की शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो द्वापर में श्री कृष्ण ने क्या किया था? वही किया था जो अभी कलयुग में होना चाहिए। घंटी टंगनी चाहिए वहाँ, और फिर भोज भंडारा होना चाहिए। जो सच्चा साधु, सच्चे संत, सच्चे ऋषि, सच्चे महर्षि, सच्चे योगी, सच्चे यति होंगे तो जिस समय थाल में उंगलियां काम करने लगेगी उसी समय घंटी बजना चाहिए। जो सुप्पन भगत ने बजाया था द्रौपदी के घर पे। और इन चीज़ों पे अगर आपका ध्यान जाता है तो आप मनुष्य रूप में जी सकते हैं, अन्यथा अमानुषिक व्यवहार से जिंदगी जीने का कोई तुक नहीं है। आप शांति से, 2 रोटी है मिलता है उसी में गुजारा कर लेते हैं। अपने पूर्वजों को देखते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी इस बात पे बिल्कुल आज, अभी और अब तीनों को मिला दीजिए। आज, अभी और अब कहने का मतलब जो पूर्व से संस्कार मिला मनुष्य योनि में आने का वो आज है, अभी, और अब जो बीतने वाला है उसमें तीनों को मिला करके क्या करें आप कि 84 लाख योनि से बचने का उपाय करें। नहीं तो बहुत लंबे समय तक नरक की योनि में जाएंगे। और अब नरक की योनि में जाएंगे, आपके पूर्वजों के द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें बट्टा लगेगा और नाम रूप गुण रहित बन करके आप कोशिश कीजिए कि हम परमात्मा मैं बन जाएं, ब्रह्म स्वरूप बन जाएं। किसी को देख करके हम उसकी तरह
ऊंची पहुंच वाले ना बन करके हम सोच करके बन सकते हैं कि परमात्मा ने किसको किसको पीछे मदद किया है। सबरी माता को मदद किया है, अनसुईया जी को मदद किया है, अत्रि ऋषि की पत्नी को मैंने इतना पावर दे दिया कि आप जो करो। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी चले गए थे, जो उन्होंने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को दत्तात्रेय बना दिया अपने हाथ के इशारे से, शक्ति से बालक बना दिया। इस प्रकार के हमारे अंदर में एक सूझबूझ होनी चाहिए। और आज से, अभी से, अब से धन की जिज्ञासा में ना पार करके, क्योंकि धन की अर्जित का जो जिज्ञासा है, जिसको तृष्णा कहते हैं, वही सबसे बड़ा हानिकारक है रौरव नरक जाने का, जो कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया लोगों से कि त्रिविधा नरक सिद्धम द्वारणम नाशनम आत्मना। आत्मा की नाश के लिए 3 ही नरक का द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। लोभ किसी को छोड़ नहीं रहा है। अगर सामने से बटोर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, पीछे से भी बटोरना चाहते हैं, बीच में गिर जाते हैं। अब सोच करके देखें कि सामने से ही बटोर रहे हैं, पीछे से ही बटोर रहे हैं, बीच में गिर गए तो क्या हो गया? ये मकर पचीसी माया कारण। जैसे मकड़ा अपने जाल में किसी कीड़े को पकड़ करके बैठ जाती है मकड़ी, और उसी के चक्कर में कि अब तो मैं बहुत दिन तक इसको भोजन करूंगा, जाल का एक तांता टूटता है, उसी के अंदर वो चुपचाप से प्राणांत कर लेती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम।